ये हमारी कोबा CB 802 है। ये थोड़ी हमें ब्लू टोन में देखने को मिलती है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये वार्म वाइट आपको कुछ ये देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोनों टॉर्च के फ्लड एरिया के बारे में, यहाँ पे 2 का यूज़ करता हूँ तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारी 802 है। तो 802 थोड़ी आपको आगे पीछे देखने को मिल रही है, मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हैं। बस दोनों टॉर्च में अपनी अपनी टोन का फ़र्क है। 802 ब्लू टोन में है और 119 थोड़ी आपको वाइट टोन में देखने को मिलती है। हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी की भारी कमेंट पे 2 टॉर्चों का डिटेल कंपैरिजन लेके आया हूं। जैसे कि अगर पहले मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो कोई कोबा की तरफ से आते हैं हमारे दोनों मॉडल। एक है हमारा कोबा CB 802। सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी हमारा कोबा की तरफ से आता है कोबा CB X119 X119 आपको ये देखने को मिलता है। पहला मॉडल हमारा 802 देखने को मिलता है। तो भाई आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट थी भाई 802 और 119 का डिटेल कंपैरिजन लाइए, कौन सी टॉर्च हमें हाई क्वालिटी मतलब हाई ब्राइटनेस में देखने को मिलती है, किसको लेने में हमारा बेनिफिट है और किसको लेने में हमारा बेनिफिट नहीं है। तो वैसे आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं इन्हीं दोनों टॉर्च का डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। पहले मैं टॉर्च के बारे में डिटेल में बात कर लूँ तो ये हमारी 802 है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मेन हाईलाइट फीचर है, यहाँ पे आपको छोटी सी LED देखने को मिलती है। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो आप समझ जाएंगे टॉर्च हमारी कितनी चार्ज है कितनी नहीं। 2 बटन देखने को मिलते हैं कैरी करने के लिए, स्टेप वगैरह आप नॉर्मल दोनों टॉर्च में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर पोर्ट्स की बात करें तो टाइप A एंड टाइप C आपको ये देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट ये देखने को मिलता है। टॉर्च काफ़ी ज़्यादा भारी देखने को मिलती है। यहाँ पे लुक को एनहेंस करने के लिए स्टेप आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अभी लाइट में रोशनी है, मतलब नॉर्मल अभी रोशनी में, तो यहाँ पे ये टॉर्च अपने अंदर स्टोर पावर कर रही है। जैसे आप देखेंगे तो आप जैसे ही अंधेरा होगा तो ये हमें ब्लिंक करने लगते हैं, नॉर्मल आप समझ गए होंगे। बाकी ये सब हो गया, इसके बारे में बात करते हैं अब जो है हमारी कोबा CB X119 के बारे में। तो भाई यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी अगर लेंस की बात करें तो लेंस आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे इसके बारे में बात करें 119 के बारे में तो लेंस यहाँ पे भी आपको वाइड देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल बटन देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये आपको 25% के हिसाब से आप अपने आप काउंट कर लेंगे कि भाई कितनी बैकअप है कितना नहीं। बाकी मोड भाई यहाँ पे भी आपको कई सारे देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी कोबा की सारी टॉर्च में आपको मोड वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं। बाकी अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टॉर्च के वेट के बारे में कि भाई दोनों टॉर्च में हमें कितना वेट देखने को मिलता है कितना नहीं। पहले हम बात करते हैं भाई जो है हमारी 802, इसको रखते हैं भाई वेट मशीन के ऊपर। ये टॉर्च का वेट है 1148 ग्राम। अब बात करते हैं 119 का, तो भाई इसको रखते हैं तो आप देख सकते हैं 1049 ग्राम समथिंग 1100 ग्राम। तो भाई जो हमारी 119 टॉर्च है ये हमारी वेट में कम है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें ये हमारी थोड़ी हैवी क्वालिटी में देखने को मिलती है। बाकी अगर यहाँ पे आपको इंडोर में अगर मैं यहाँ पे मोड चेक कराना चाहूँ तो आप देख सकते हैं भाई मोड दोनों के भाई ज़्यादा आपको पावरफुल देखने को मिलते हैं। ये है हमारी 802, ये है हमारी 119। बाकी अगर नैरो पॉइंट की भाई अगर मैं बात करता हूँ दोनों टॉर्च के तो भाई आप नैरो पॉइंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली तो ये सब हो गया। बाकी गाइस चलते हैं सीधे आउटडोर में टेस्ट करने कि भाई किस टॉर्च में कितने मोड एंड किसकी लाइट हमें ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है किसकी क्या नहीं। बाकी डिटेल आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सी टॉर्च आपके लिए बेस्ट रहेगी। प्राइस वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ये भी हमें समथिंग 4000 के आसपास देखने को मिलती है। और अगर इसकी बात करें तो भाई ये भी हमें 4000 के आसपास देखने को मिलती है। समथिंग ये 4200 और ये भी समथिंग 4000 के आसपास देखने को मिलती है। बाकी दोनों टॉर्च के बेस्ट फाइलिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएंगे। अगर वेबसाइट की बात करें तो आप feedwale.in पे जाके दोनों टॉर्च परचेज कर लेंगे। और अगर वहाँ पे आप मेरा कोड लगाएंगे विशाल सक्सेना तो भाई आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो वैसे सीधे चलते हैं हम लोग आउटडोर में बिना टाइम वेस्ट किए हुए, वहाँ चल के डिटेल में देखते हैं भी कौन सी टॉर्च बेस्ट है कौन सी टॉर्च नहीं। तो गैस आ चुके हैं हम आउटडोर में। यहाँ पे अगर मैं मॉडल की बात करता हूँ ये हमारा कोबा CB 802 और इसकी अगर मैं बात करता हूँ कोबा CB X119। तो आज आप लोग डिटेल वीडियो में दोनों टॉर्च का डिटेल कंपैरिजन देखेंगे कि भाई कौन सी टॉर्च बेस्ट है कौन सी टॉर्च हारती है। वैसे मैं नॉर्मली बताऊं भाई ये दोनों टॉर्च कोबा की हैं तो यहाँ पे कोई भी हारने वाली नहीं है, बस प्राइसिंग में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली मोड वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ भाई ये हमारी 119। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे इतनी ब्राइट देखने को मिलती है। बाकी सर्कल वगैरह आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे तो इसका फ्लैशिंग मोड ऑन हो जाएगा, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो हमारा SOS मोड आपको अगर यूज़ करना है
तो भाई जो इसका ऑन ऑफ करने वाला बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एसओएस मोड कुछ हमें इस हिसाब से देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कोबा CB802 के बारे में, तो भाई पहले मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। भाई इसको अगर मैं ऑन करने की बात करूँ तो भाई जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे कुछ इतनी ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। अगेन प्रेस करेंगे, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे, ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे तो जो इसका फ्लैशिंग मोड है ये कुछ इस स्पीड में आपको वर्क करता नज़र आएगा। सामने तो कोई बंदा देखेगा एकदम अंधा सा हो जाएगा। बाकी नॉर्मल ये हमारा फ्लैशिंग मोड हो गया, मतलब एसओएस मोड हो गया। इससे पहले वाला हमारा फ्लैशिंग मोड था। बाकी अगर दोनों टॉर्च के मैं जो भी फ्लड एरिया अगर मैं बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी कोबा CB802 है। ये थोड़ी हमें ब्लू टोन में देखने को मिलती है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये वार्म वाइट आपको कुछ ये देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोनों टॉर्च के फ्लड एरिया के बारे में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इतनी ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। ये हमारी वाइट टोन में है तो ये आपको कुछ अलग हटके आपको टोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ CB802 तो भाई ये हमारी ब्लू टोन में है, तो आपको इसके सामने ये कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर नैरो पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ दोनों टॉर्च के, तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो जो 802 है ये हमारी हल्की ब्लू टोन में देखने को मिलती है, ये हमारी वाइट टोन में है। और अगर यहाँ पे सर्कल, अगर मैं यहाँ पे भाई जो हमारे फील्ड वगैरह खेत वगैरह इस पर अगर मैं कवर करता हूँ, भाई ये हमारी कोबा CB802 है। यहाँ पे भाई आपको हल्का ब्लू टोन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये थोड़ी वाइट टोन है, तो इसकी भी डेंसिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा एरिया कवर कर रही है। और अगर यहाँ पे मैं दोनों टॉर्च की लॉन्ग रेंज की भाई अगर मैं बात करता हूँ तो सामने जो भाई ब्रिक फील्ड खड़ी है इसकी अगर मैं बात करता हूँ समथिंग 400 से 500 मीटर दूर के आसपास है, तो ये यहाँ तक काफ़ी आराम से पहुँच रही है। और अगर इसके ऊपर मैं 802 का यूज़ करता हूँ तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारी 802 है, तो 802 थोड़ी आपको आगे पीछे देखने को मिल रही है, मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हैं। बस दोनों टॉर्च में अपनी अपनी टोन का फ़र्क है। 802 ब्लू टोन में है और 119 थोड़ी आपको वाइट टोन में देखने को मिलती है। तो गाइज़ आप अगर नॉर्मली समझेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस कोई भी टॉर्च यहाँ पे हार नहीं रही है, ना कोई जीत रही है। दोनों का भाई टोन अलग है, तो उस हिसाब से आपको लग रहा होगा 802 हमारी जीत रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टॉर्च भाई एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे रोड पे बात करता हूँ, अभी आप जैसे कि देखेंगे भाई कुछ इतना अंधेरा आपको देखने को मिल रहा है। 119 को ऑन करूँगा, यहाँ पे अगर फ्लड एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे तो ये हमें वाइट टोन में ऑफ़र किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ 802 की, तो ये हमें थोड़ा ब्लू टोन में देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे सर्कल में एक के ऊपर एक डालूँ तो आप समझ जाएंगे ये हमारी 802 है, ये हमारी 119 है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल अपनी वीडियो का कंक्लूजन निकालूँ तो भाई दोनों टॉर्च अपने आप में बेस्ट हैं। 802 भी अच्छी है और हमारी जो 119 है भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर टॉर्च है। बाकी गाइस कुछ इस तरह था दोनों टॉर्च का डिटेल रिव्यू। वीडियो सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप लोग सोच रहे हैं यार मैंने बता दिया बेस्ट कौन सी है, तो भाई प्राइस दोनों का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये समथिंग 4200 के आसपास देखने को मिलती है, ये भी 4200 के ऊपर नीचे देखने को मिलती है। बस अगर आपको लॉन्ग टॉर्च लेनी है लंबू जी तो यही आप 119 के साथ जा सकते हैं। बाकी आपको थोड़े कम साइज़ में टॉर्च चाहिए तो आप 802 के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर ऊपर की तरफ अगर मैं दोनों का फ्लड एरिया अगर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं नॉर्मल आप समझ जाएंगे जो ब्लू टोन है 802 है, ये हमारी वाइट टोन है, ये आपकी 119 है। और अगर दोनों के शार्पनेस की अगर मैं भाई बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोनों में कुछ इतनी ज़्यादा आपको शार्पनेस देखने को मिलती है। तो वाइस कुछ इस तरह था दोनों टॉर्चों का डिटेल कंपैरिजन। वीडियो सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।